और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। जानकारी, पहाड़ से मैदान तक बारिश का दौर जारी है। प्री मॉनसून एक्टिव, कई इलाकों में तेज बारिश है। तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। बादलों के डेरों के बीच प्रदेश भर में मौसम जो है बेहद सुहावना हो गया है। तो एकाएक मौसम में बदलाव जो है वो दर्ज किया गया है। और जानकारी आपको बता दें, पहाड़ से मैदान तक बारिश का दौर जो है वो लगातार जारी है। प्री मॉनसून एक्टिव, कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है। तापमान में तेजी से गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। इसका असर मैदानी इलाकों पर, बादलों के ढेरों के बीच प्रदेश भर में मौसम सुहावना हो गया है। तो मौसम का मिजाज बदला है। पहाड़ से मैदान तक बारिश का दौर जो है वो अब शुरू हो गया। प्री मॉनसून एक्टिव, कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। तापमान में बेहद तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। बादलों के डेरों के बीच प्रदेश भर में मौसम जो है वो सुहावना हो गया है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है। पहाड़ से मैदान तक बारिश का दौर जारी है। जी हां, प्री मॉनसून एक्टिव हो गया है। कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। बादलों के डेरों के बीच प्रदेश भर में मौसम जो है सुहावना बना हुआ है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है। पहाड़ से मैदान तक बारिश का दौर जारी है। प्री मॉनसून एक्टिव, कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। बादलों के डेरों के बीच प्रदेश भर में मौसम जो है वो सुहावना हो गया है। हर्ष सैनी संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। हर्ष, एकाएक मौसम में आए बदलाव से चिलचिलाती गर्मी से राहत जरूर मिली है और असर पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश का मैदानी इलाकों में भी पड़ता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल अंजलि जी, हम आपको बता दें, उत्तराखंड में मौसम का जो मिजाज है वो हर पल बदल रहा है। ठंडी हवाएं इस वक्त चल रही है। वहीं पहाड़ से लेकर मैदान तक जो लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं गर्मी की राहत मिलती हुई यहाँ पर नजर आई है। बीते 2-3 दिन से हल्की हल्की बरसात बौछारों के साथ, हल्की हवाओं के साथ यहाँ पर हो रही है। वहीं अगर पहाड़ की बात की जाए तो पहाड़ के जिलों में आज येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। बारिश, मध्यम बारिश का यहाँ पर जो अलर्ट है वो यहाँ पर जारी किया गया है। वहीं अगर हरिद्वार और उधमसिंह नगर जो मैदानी क्षेत्र है इनकी बात की जाए तो यहाँ पर भी हल्की फुल्की बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है कि हल्की फुल्की यहाँ पर बारिश हो सकती है। हालांकि अगर हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार के कुछ इलाकों में कल बारिश हुई है, हालांकि हल्की वर्षा हुई है और बहुत कम समय में बारिश कहीं ना कहीं बंद हो गई यहाँ पर फिर। तो कहीं ना कहीं जो गर्मी से जो राहत है वो यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। दो प्रकार का मौसम हो रहा है। एक तरफ तो गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर नुकसान भी कुछ क्षेत्रों में देखा जा रहा है। तो प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट यहाँ पर नजर आ रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं इस पूरे जो विभाग है वहां पर रिपोर्ट ले रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो पूरे प्रदेश में ही कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर मानसून की बात की जाए तो मानसून अमूमन 20 जून के आसपास प्रदेश में प्रवेश कर लेता है, लेकिन इस बार जो बताया जा रहा है कि तकरीबन 25 जून के आसपास मानसून आएगा, क्योंकि हल्की हल्की जो प्री मिनिमम तो यहाँ पर बरसात देखने को मिल रही है उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो 25 जून के आसपास यहाँ पर मानसून नजर आ सकता है। लेकिन प्रदेश में जिस तरीके से हल्की हल्की बरसात हो रही है, तो चारधाम यात्रा भी यहाँ पर चल रही है, तो कहीं ना कहीं लाखों लोग यहाँ पर यात्राओं में लगे हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो और कुछ लोग सड़कों पर भी चल रहे हैं। तो ट्रैफिक की जो समस्या है वो भी यहाँ पर हरिद्वार में बनी हुई है। लेकिन फिलहाल मौसम से यहाँ पर राहत, यहाँ पर गर्मी से राहत, जो भारी जो मार गर्मी की देखने को मिल रही थी उससे राहत उत्तराखंड के लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं प्रशासन के तौर पर भी लगातार जो है लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही जो आम नागरिक है उन्हें स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकले। अगर कार्य आवश्यक है तो घरों से बाहर निकले, अधिक से अधिक पानी पिए और तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर करने के लिए भी जिला प्रशासन ने बोला है। तो उत्तराखंड में पूरे तरीके से मौसम का जो मिजाज है वो पल भर में बदल रहा है। लगातार कभी बारिश हो जा रही है, कभी धूप हो जा रही है, कभी हल्की हल्की ठंडी हवाएं यहाँ पर चलने लगती है। हल्द्वानी से संजय प्रसाद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, फिलहाल हल्द्वानी में मौसम कैसा बना हुआ है? और क्योंकि एकाएक मौसम में बदलाव आया है, अभी प्री मॉनसून बारिश है, लेकिन अभी जब एक्चुअल में जो मौसम है पूरी तरीके से बदलेगा, जब बारिश का सीजन शुरू हो जाएगा, दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ जाती है। प्रशासन कितना तैयार है? जी खुशबू, मौसम की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में
उत्तराखंड में लगातार प्री मानसून जो है वो दस्तक दे चुका है। और नैनीताल जिले की अगर मैं बात करूं तो नैनीताल जिले में भी टुकड़ों में रह रह के बरसात हो रही है। कभी मैदानी क्षेत्रों में बारिश होती है, कभी पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश होती है। और पिछले दिनों देखा गया कि हमारे नैनीताल के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें ओलावृष्टि भारी मात्रा में हुई है, जिससे किसानों का बहुत नुकसान देखने को मिला है। जो फल पट्टी है, नैनीताल जिले की जो फल पट्टी है, रामगढ़, बेताघाट, ये जो क्षेत्र है जहाँ बहुतायत में फल उत्पादन होता है, उनका भारी नुकसान यहाँ देखने को मिला है। हालांकि कैबिनेट मंत्री ने मुआवजे की बात जरूर कही, लेकिन फिलहाल मौसम की अगर बात की जाए तो मैदानी क्षेत्रों में भी रुक रुक के बरसात जरूर हो रही है, लेकिन तापमान जो है वो लगातार पिछले 2 दिन से तापमान में वृद्धि भी देखने को मिली है। पिछले दिनों हमने देखा था कि तापमान बहुत नीचे आ गया था, लेकिन पिछले 2 दिनों से तापमान फिर बढ़ रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। आज की अगर मैं बात करूं तो आज हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों में जो तापमान रिकॉर्ड किया गया है वो 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो कि बहुत उमस भरा और गर्मी भरा महसूस किया जा रहा है। साथ ही साथ जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में भी क्योंकि यात्राएं चल रही हैं और पर्यटक भी बहुतायत में यहाँ आ रहा है, तो वो भी गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। तो पहाड़ों में भी अक्सर जगह जगह जाम की स्थिति देखी जा रही है। और साथ ही साथ जो यात्रा चल रही है, आदि कैलाश यात्रा हो या फिर अन्य जो यात्राएं यहाँ चल रही हैं, उसमें भी बरसात के चलते कहीं ना कहीं रुकावटें देखने को जरूर मिल रही हैं। कहीं छुटपुट लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आई हैं और बरसात की वजह से जो समस्याएं पैदा होती हैं, खासकर रोड ब्लॉक हो जाना या फिर बेमौसमी बरसात की वजह से जो बीमारियां हैं उनमें भी इजाफा यहाँ देखने को मिला है। प्री मानसून के चलते जो बीमारियां हैं वो भी यहाँ बढ़ती देखने को मिली। ठीक है। अब संजय, मैं लौटूंगी आपके पास और हर्ष भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि हर्ष अभी देखिए अभी तो प्री मानसून बारिश है, आगे सावन का महीना आएगा, कांवड़ियों का आना शुरू हो जाएगा। अब इसे देखते हुए प्रशासन की अभी से किस तरह की तैयारियां हैं और राज्य मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अभी बंदोबस्त, अभी क्या कुछ पूर्वानुमान जो है वो अभी बताए जा रहे हैं इस मौसम को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो बताया जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन में 3 से 4 डिग्री जो है तापमान यहाँ पर बढ़ सकता है। यानी गर्मी का एहसास जो है अभी कम कमने का नाम नहीं लेगा। कुछ दिनों की ऐसी बातचीत बताई जा रही है कि गर्मी बढ़ सकती है। हालांकि जिस तरीके से मौसम लगातार जो बदलता है तो उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो 3 से 4 दिन गर्मी के बाद फिर से एक बार जो है ठंडे मौसम का एहसास यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 25 जून के आसपास जो जानकारी लगी है उसके मुताबिक यहाँ पर मानसून का प्रवेश हो सकता है। वहीं अगर कांवड़ यात्रा की बात की जाए तो क्योंकि हरिद्वार में कांवड़ यात्रा भी शुरू होनी है, फिर कुंभ भी है, तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर नजर आएंगी। कांवड़ यात्रा के लिए जिला प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर यहाँ पर नजर आ रहा है। हरिद्वार के जो जिलाधिकारी हैं मयूर दीक्षित, वो लगातार जो फ्लाईओवर निर्माणाधीन है जिन पर अभी काम चल रहा है, जो और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें भी यहाँ पर चाकचौबंद करने में लगे हुए हैं। ठीक है, ये बंदोबस्त यहाँ पर किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आपका, संजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए।